कुछ आम चीज़ें और हैं आपके साथ शेयर कर दी हैं। सबसे पहले ये कि फार्मूलाज बनाए जा रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि नताइज इतने ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहे हैं, उसकी भी एक वजह है। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नताइज का मुकम्मल ऐलान कर देगा, नॉर्मली ये नताइज जो है वो चंद घंटों में आ जाते हैं, बहुत लेट हो तो एक आधे दिन में मुकम्मल हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि इलेक्शन हुए 2-2 दिन गुजर जाएँ, 3-3 दिन गुजर जाएँ और नतीजे मुकम्मल ना हो। ये नताइज ताख़ीर का शिकार इसलिए हो रहे हैं कि जिस वक्त ये नताइज मुकम्मल हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि नतीजे मुकम्मल हो गए, तो फिर टाइम कम बचेगा अगली हुकूमत बनाने के लिए। इंतकाल इक़्तिदार के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। फिर जो है वो असम्बली का सेशन बुलाना होगा, फिर फौरी तौर पे इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो हलफ हो जाएगा। फिर किस तरह वज़ीर आज़म बनेगा, कायदे ऐवान बनेगा, पार्लियामेंट्री पार्टीज़ बनेगी, वो सारा प्रोसीजर फिर चलेगा। वो एक लंबा, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें तब शुरू हो जाएंगी तो टाइम कम मिलेगा बंदे ख़रीदने के लिए। लिहाजा इस वक्त इस गुमगू की सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए कोशिश ये की जा रही है कि मैक्सिमम बंदों को परचेज़ कर लिया जाए जब तक के नतीजे मुकम्मल नहीं होते, और जो फार्मूला है इक़्तिदार का वो तय कर लिया जाए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त ये सोच है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बिलावल जरदारी को कह भी रहे हैं। बिलावल जरदारी का अपना दिल भी कर रहा है और वो मुख्तलिफ लोगों से इसके ऊपर अब छोटी छोटी ट्वीट्स भी करवा रहे हैं। बिलावल जो है वो ख़ुद तो नहीं कह सकते अपने मुंह से, लेकिन वो अपनी पार्टी के लोगों से, अपने चाहने वालों से, अपने जानने वालों से वो अब ये बयानात निकलवा रहे हैं कि बिलावल जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच पैदा की जा रही है। तो बिलावल को लगता है कि मेरा भी दाव लग सकता है। अगर नवाज शरीफ जैसे आदमी का दाव लग गया 3 दफ़ा, तो मेरा भी दाव लग सकता है। मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूँ। तो आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अपने आप को सदर पाकिस्तान की नशिस्त पे देख रहे हैं। उनके दिमाग में ये है कि अगर उनका बेटा सदर बन जाए तो ठीक है, वज़ीर आज़म बन जाए ठीक है, वरना वो तो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का प्रॉब्लम यह है कि उनका सारा का सारा ख़ानदान इस इंतखाबात के नतीजे में बुरी तरह शिकस्त खा गया। अब उनका बच्चा भी नहीं है, उनका भाई भी नहीं है, बाकी लोग भी नहीं हैं। फजलुर रहमान साहब ख़ुद भी बहुत बुरी तरह अली अमीन गंडापुर से हारे हैं, दूसरी तरफ उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन फजलुर रहमान साहब भी सदर पाकिस्तान के एक संजीदा कैंडिडेट के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। वो बार बार कोशिश कर चुके हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान का ओहदा मिल जाए। ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है जो उनकी पूरी नहीं हो रही। उन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने अमेरिकन को यकीन दिलाया कि जो काम आप इन लोगों से लेते हैं, हम मजहबी सियासी जमातें हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, आप हमारे लिए कोई हुक्म करें। लेकिन उनके ऊपर अमेरिकन ने एतबार नहीं किया, उनकी अपनी असेसमेंट होती है। तो फजलुर रहमान साहब भी सदर पाकिस्तान के लिए बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। गवर्नर पंजाब के ख्वाब कुछ लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो यहाँ पे इलेक्शन हार गए हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें गवर्नर पंजाब का ओहदा मिल जाएगा। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। लाहौर से ख्वाजा साद रफ़ीक को लगता है शायद वो गवर्नर बन जाएंगे, लेकिन वहाँ पे पहले ही एक गवर्नर के जो उम्मीदवार हैं नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, जो पहले से गवर्नर हैं। फिर खुर्रम दस्तगीर भी इलेक्शन हार गए हैं और भी कुछ लोग हार गए हैं। तलाल चौधरी की बचत हो गई है, वो अगर ये इलेक्शन लड़ते तो वो भी हार जाते, तो अच्छा हो गया। उन्होंने सेनेटर बनने के मामले के ऊपर सौदा कर लिया और सेनेट की उनको नशिस्त मिल जाएगी तलाल चौधरी को। अब हो क्या रहा है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी बहुत हिलजुल की गई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान जीते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनसे रब्ता किया गया और उन्होंने फौरी तौर पे अपनी पार्टी को आगाह किया और उन्होंने चिट्टा साफ इनकार किया कि जी हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे। हमारे लोगों ने हमें एक ही शर्त पे वोट डाले हैं कि इमरान खान के साथ खड़े होना है। अब हम सिर्फ उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो जो कहेगा हम वो करेंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नाकामी भी इतनी बड़ी हुई है सारी जमातों को इमरान खान के मुकाबले में, कि उन्हें ये समझ आ गई है कि यहाँ पे अगर बंदे तोड़ेंगे भी तो पैसा भी बहुत लग जाएगा, बंदे भी बहुत मुश्किल है यहाँ से तोड़ना, तो फिर भी टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। उनकी कामयाबी बहुत बड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो इतने ज़्यादा नशिस्तों के ऊपर जीत गए हैं कि बंदे तोड़ना भी अब मुमकिन नहीं रहा। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से अपनी हुकूमत बना लेगी। दूसरा जो है वो पंजाब है। पंजाब में इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है। जिन MPs के इंतखाबात रह गए हैं या इनके रिजल्ट रह गए हैं, उन्हें दबाव डाला जा रहा है कि अगर आप जीतना चाहते हैं
तो आप हमारे साथ वादा करें कि आप नून लीग में या पीपल्स पार्टी में ज्वाइन करेंगे। उनमें आप ज्वाइन करेंगे तो फिर हम आपको जिता देंगे। कुछ लोगों को ये भी ऑफर आया कि चलें उनमें ना करें, किसी और जमात में ज्वाइन कर दें, लेकिन पीटीआई को जो है वो आप अकेला छोड़ दें। काफ लीग में चले जाएं, कहीं चले जाएं आप, लेकिन पीटीआई को अकेला आप छोड़ दें। लेकिन वो लोग, अभी तक तो कोई बंदा नहीं मिल रहा। मेरी इतला के मुताबिक कुछ लोगों ने रिपोर्ट भी किया है अपनी पार्टी को, और वो ये कह रहे हैं कि हमें ख़रीदने के लिए टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, हमसे रब्ते किए जा रहे हैं। ये बैग ले लेके आप घूमना शुरू हो जाएंगे पंजाब में, लेकिन फ़ायदा कोई होगा नहीं। उसका एक्चुअली डर क्या है? डर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर अभी आज़ाद उम्मीदवार ना तोड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालतों से इंसाफ लेते हुए अपनी सीटें वापस ले ली तो मुसीबत बन जाएगी। देखें, घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत उन लोगों को बिल्कुल इसलिए नहीं है जिनके साथ धांधली हुई है कि ये वही लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी इन्हीं आरोज़ ने मुस्तरद कर दिए थे। आपको याद है, यही सारे आरोज़ जिन्होंने अभी फॉर्म 47 के ऊपर हतमी नतीजे पेश किए हैं और जारी किए हैं, यही सारे आरोज़ वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। तारीख में कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुए, लेकिन उस सारी ज़्यादती को रिवर्स कर दिया अदालतों में जाने के बाद अदालती फैसलों ने। तो अब मामला यह है कि इन्हीं आरोज़ के ये जाली नताइज जब अदालतों में जाएंगे, अदालतें इन मामलात को सुनेंगी, तो फिर अदालतें कई जगहों पे दोबारा इंतखाबात करवाएंगी, कई जगहों पे अदालतें जो हैं वो फैसला देंगी कि जीत जो है वो इस उम्मीदवार की नहीं हुई, इस उम्मीदवार की हुई है। तो ये सूरत हाल आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लिहाजा वही अदालतें हैं जिन्होंने पहले भी इंसाफ दिया, उम्मीद की जाती है कि दोबारा भी वही अदालतें इंसाफ देंगी। तो अगर ये हो जाता है तो पंजाब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी। इसलिए मैक्सिमम बंदे तोड़ना बहुत ज़रूरी है पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन तोड़ना मुश्किल बहुत है। तहरीक इंसाफ के 50 से ज़ायद लोग अब तक सिर्फ पंजाब असम्बली के ऊपर, वैसे तो 100 हैं, लेकिन पंजाब असम्बली